पुनासा तहसील के इनपुट पुनर्वास में इन दिनों श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक दीदी पूजा शर्मा व्यासपीठ पर बैठकर शिव भक्तों को कथा का रसपान करा रही हैं। कथा के दौरान रविवार को शिव विवाह प्रसंगोत्सव मनाया गया। कथावाचक दीदी पूजा शर्मा के द्वारा शिव पुराण कथा में बताया गया कि माता पार्वती की मां ने स्त्रियों को कैसे अपने पति के साथ रहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इस विषय में बड़ी सारगर्भित बातें कही हैं। प्रत्येक मातृशक्ति को उन बातों पर अमल करना चाहिए। माता पार्वती की मां ने पतिव्रता स्त्री के लिए 4 अलग अलग गुण व कर्म बताए हैं। कथावाचक दीदी पूजा शर्मा ने कथा सुनने वालों को जीवन की प्रेरणा की सीख देते हुए बताया कि माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ और चांद की तरह नहीं सूरज की तरह बनाओ कि अगर उनकी तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो अपनी नजरें झुका ले। उन्होंने सभी भक्तों को एक विशेष बात बताई कि हमें कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। हमारे देश में बच्चियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम है। बच्चियों को पेट में ही मारना महापाप है। यह घृणित कार्य नहीं करना चाहिए, ना किसी को करने देना है, तभी जाकर देश में यह स्थिति सुधरेगी। इस कथा के आयोजनकर्ता राजेश गिरी जी, मुकेश पुरी, पुरुषोत्तम गिरी, जगदीश गिरी, सुरेश चौहान, दशनाम गोस्वामी, समाज जिलाध्यक्ष अजय भारती, गोपाल पुरी, उमेश गिरी, रोहित भारती व समस्त इनपुट पुनर्वास के ग्रामवासी कथा में शामिल रहे। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जब मैना देवी ने अपनी बेटी को विदा किया, कितने अच्छे संस्कार दिए और आज इंसान अपनी बेटियों को बहुत समझ करके बैठे। बेटे जैसे बहू गर्भवती हो। आज गणेश जी का जन्मोत्सव रहा और जिस प्रकार जैसे कि मैना देवी ने पार्वती जी की विदाई के समय पति की कैसे सेवा करनी चाहिए, नारियों को कैसे धर्म जीना चाहिए, वो सारी चर्चा आज कथा में की गई। और इसके साथ साथ बेटियों के बारे में चर्चा हुई, जैसे कि आज लोग बेटियों की पढ़ाई पर तो ध्यान दे रहे पर उसकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे। उसी हिसाब से यही बात मैं हर कथा में कहती हूँ कि अपनी बेटी को चांद मत बनाओ कि ये ज़माना उस पर बुरी नज़र डाले। अपनी बेटियों को सूरज बनाओ कि अगर कोई बुरी नज़र डाले तो शर्म से नज़र झुकाना पड़ेगा। अब इन लोगों को क्या मोटिवेशन और करना चाहेंगे आगे? मोटिवेशन यही करूँगी कि किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा और किसी का बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा होगा। जैसे कि हर कथा में मैं छोटी सी कथा भी कहती हूँ कि एक बार एक भैया आए कि दीदी आप टोने टोटके में कितना भरोसा करते हो। मैंने कहा मैं तो उस पर भरोसा नहीं करती, बोले ये दुनिया बताती है उसका क्या। तो बोले एक बार क्या हुआ कि एक शिष्य गुरुजी के पास गए, गुरुजी बोले मेरा घर नहीं बन रहा है, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे घर बन जाए। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम करना, सामने जो बरगद का पेड़ है उस पर एक मटकी आड़ी टांग देना, लटका देना। ठीक है, वो गया, उसने वो टोटका किया और आ गया। कुछ समय के बाद उसका वास्तविक रूप में घर बन गया। गुरुजी वाह, आपने तो इतना अच्छा टोटका बताया, मेरे तो घर बन गया एक मटकी लटकाने से। तो गुरुजी ने कहा वो टोटका नहीं था, जिस मटकी को तूने लटकाया था उसमें चिड़िया ने घोंसला बनाया और उस चिड़िया की दुआ से आज तेरा घर बना। उस टोटकों से घर नहीं बनता है, किसी का अच्छा करेंगे तो हमारा भी अच्छा है। देखिए आज कथा में उन्होंने एक तो बड़ी बात कही, कन्याओं का आज जो पेट में ही मार दिया जाता है वो उसके ऊपर हमारे कथावाचक जो पूजा शर्मा जी हैं उन्होंने यही बताया। बोले कि कन्या आज भी कंस हैं, आज भी कन्याओं को पेट में ही मार दिया जाता है। आज कन्या भोजन के लिए कहीं पर गांव में निकलते हैं, वहाँ भोजन के लिए कन्याएं प्रॉपर मिलती नहीं है और लोग कहते हैं हमें लड़के चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चाओं। अरे नवरात्रि आती है, बड़े बड़े हमारे हिंदुओं के पर्व आते हैं जिसमें कन्या भोजन करवाया जाता है। आज कन्याओं को पेट में मारा जा रहा है और दीदी ने आज यही बात कही कि आज कन्याओं को जो पेट में मारा जा रहा है ये बड़े बड़े कंस हैं और माताओं को भी, बहनों को भी इसको लेकर आज लड़के के लिए ज़्यादा ना चाहकर लड़कियों को भी जन्म दे और लड़कियों को मान सम्मान मिले। लड़कियों को चांद ना बनाकर सूरज बनाने की एक बड़ी बात की है। बोले कि चांद को नज़र लगती है, सूरज की ओर नज़र उठाकर कोई देखता नहीं है क्योंकि आंखें उसकी झुक जाती है। दोपहर न्यूज़ के लिए खंडवा से अशोक कुमार शाह की खास रिपोर्ट।